कल एक टेलीविज़न प्रोग्राम में अफजल खान मरवत ने सऊदी अरब को इमरान खान की हुकूमत की हटाने की मुबैना साजिश में कलीदी किरदार के तौर पर पेश कर दिया। हंगामा मच गया। उसके बाद वजाहतें देते फिर रहे हैं कि ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है, लेकिन शेर अफजल खान मरवत के बयान ने सऊदी अरब तक जो बाज़गश्त पैदा की है उससे पाकिस्तान के इंटरेस्ट बराह रास्त मुतासर हुए हैं। आज इमरान खान ने मामलात को डिफ्यूज़ करने के बजाय किसी और ज़ाविये से उसके ऊपर तेल फेंका है। उन्होंने पाकिस्तान के सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर को बराह रास्त दोबारा से निशाना बनाया है। इन दोनों मामलात पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर क्यों कन्फ्यूजन है। फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से राना सनाउल्लाह खान जो कलीदी सियासी किरदार थे इस तमाम कज़िये के अंदर हमें ज्वाइन करेंगे। ज़रा पहले नाज़रीन हम जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसको कवर कर लेते हैं। आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से जेल में बात करते हुए दोबारा से अपनी तोपों का रुख आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ कर दिया। अनिका निसार तज्ज़ियाकार एंकर ARY न्यूज़ से और अबसार आलम साहब तज्ज़ियाकार दोनों हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उन दोनों का शुक्रिया। और मुर्तज़ा सोलंकी साहब साबिक़ निगरान वज़ीर इत्तलात और तज्ज़ियाकार हमारे पास स्काइप के ज़रिए मौजूद हैं। सोलंकी साहब आपका भी शुक्रिया। लेट्स डू सम स्टूडियो एनालिसिस फर्स्ट। क्विक फायर, आपका क्या तज्ज़िया है? पहले जो इमरान खान बार बार आर्मी चीफ को अटैक कर रहे थे, व्हाट डज ही वांट टू अचीव? देखिए, वो दे वांट टू अचीव सम काइंड ऑफ मिडल ग्राउंड, और उसमें इशू ये है कि उन्हें पता है कि जब तक अटैक नहीं करूँगा उन्हें कोई चीज़ ऑफ़र नहीं की जाएगी। पिछले दिनों हम सुनते रहे कि डील हो रही है, तकरीबन फ़ाइनल हो गई है, लेकिन अभी लग रहा है कि कुछ उसमें हिकअप्स हैं। और इमरान खान उस सेंटिमेंट से खेल रहे हैं जो फ़ौज के अंदर प्रो इमरान सेंटिमेंट है, वो उसके साथ प्ले कर रहे हैं, वो उसको उभार रहे हैं, बार बार उभार रहे हैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से, और उसमें वो बड़े कामयाब भी रहे हैं। आपने देखा है इलेक्शन रिजल्ट्स जो आए हैं उसके बाद जो कुछ होता रहा है, अदालतें जिस तरह से बिहेव कर रही हैं, तो ये जो डिवीज़न है हमारी सोसाइटी के अंदर आ गई है, पोलराइजेशन अदलिया के अंदर है, मीडिया के अंदर है, आवाम के अंदर है, वो उसके साथ प्ले कर रहे हैं। और उसमें ज़ाहिर है कि अगर वो सऊदी अरब पे अटैक करेंगे या जैसे आपने कहा आर्मी चीफ पे, तो उसका मैसेज एक दूसरे इंटरनेशनली भी जाता है। इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी आज भी मैं पढ़ रहा था कहीं कि शायद बरतानिया के कुछ लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि डील फाइनल हो जाए खान साहब के बारे में, खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की। अगर तो ज़ाहिर है अगर ये अग्रेसिव रहेंगे, इसके अलावा मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती। शेर अफजल की बात की, वो भी कोई लाइन लेके चल रहा है, तो लाइन यही है कि अटैक करो ताकि हमें थोड़ा रिलीफ मिले। लेकिन अटैक करते हुए अपने लिए स्पेस बनानी है, स्पेस कम नहीं करनी। जब आप इस नौयत का अटैक अनिका करते हैं तो ये स्पेस आपकी श्रिंक भी हो सकती है। जब आप कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, अच्छा इमरान खान साहब के ना छोड़ने की तारीख बड़ी तवील है। जरदारी को नहीं छोड़ा उन्होंने, नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा, शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ा, मजिस्ट्रेट को नहीं छोड़ा, जज को नहीं छोड़ा, सहाफ़ी को नहीं छोड़ा, IG को नहीं छोड़ा, परवेज़ लाई को भी नहीं छोड़ा। वो तो हम उनके साथ ही हैं, तो वो अगर आएंगे तो इकट्ठे ही बाहर आएंगे। और मौलाना फजल रहमान को नहीं छोड़ा। बड़ा सीरियस अटैक है और मुसलसल अटैक है, सेकंड टाइम हो रहा है। अच्छा, मुझे लास्ट वाली स्टेटमेंट सल्ला साहब थोड़ी सी डिफरेंट लगी थी। उन्होंने कहा था कि जी 2 टाइम्स में बाजवा साहब से मिल ली है तो फिर ऑब्वियसली मुलाकातें हो सकती है। इधर इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट से कनेक्टेड है। मुझे उस स्टेटमेंट से ऐसा लगा था जैसे खान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली मुझसे बात करें, आप इधर उधर क्यों बात कर रहे हैं, बाकियों से कनेक्शन ना करें, मैं तैयार हूं बात करने के लिए। जब बाजवा साहब से रिजीम चेंज के बाद 2 बार मिल सकता हूं तो फिर आपसे क्यों नहीं बात हो सकती? शायद उधर से कोई लाल झंडा दिखाया गया है उसके बाद, और 9 मई के केसेस भी अब आपको पता है ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। दैट हैज़ बीन सेड बाय द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एज वेल। तो आई पर्सनली फील कि ये वाला जो अब है ना, ये फ्रस्ट्रेशन वाली स्टेटमेंट है। ये इसलिए फ्रस्ट्रेशन वाली स्टेटमेंट है क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी इधर काम नहीं बन रहा, दाल गलने वाली नहीं है, इसीलिए कोई ऐसी स्टेटमेंट दें। आई एग्री विद अब्सार साहब ओवर हियर कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दें तो जो या इतने जज्बात उभार दे कि अल्टीमेटली रिटेलिएशन की बजाय उनको मेज पर आना, रिकंसिलिएशन हो जाए। लेकिन रिकंसिलिएशन होती हो मुझे इस तरह की स्टेटमेंट से नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है कि यहां अगर इमरान खान साहब के बारे में ये मशहूर है कि वो एग्रेसिव खेलते हैं, तो दूसरी तरफ भी एग्रेसिव खेलने वाली मुझे नजर आ रही है। इट्स नॉट रिकंसिलिएटरी एट ऑल। आपको अपना लहजा, अपना तरीकाकार अगर इसी तरह से रखना है तो फिर अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारने वाले कुल्हाड़ा मार रहे हैं। सोलंकी साहब, योर टेक, PTI का कायद जो है वो ये क्यों कर रहा है? मेरे ख्याल में जो शदीद मायूसी है ये उसका रद्द। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतने मायूस हैं कि इन्होंने तमाम हमले करके देख लिए, अमेरिका पे करके देख लिए, ISI पे करके देख लिए, एस्टेब्लिशमेंट पे करके देख लिए, अभी तक उनको कोई ख़ास फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि इलेक्शन के बाद जिस तरीके से इनकी हुकूमत बनी है खैबर पख्तूनख्वा में, और वो लोग एक मुख्तलिफ तरह की सियासत कर रहे हैं, और जहाँ
असेंबली में, सेनेट में भी वो पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बन रही हैं, तो उसमें इमरान खान के लिए किसी कोई स्पेस बन नहीं रहा। उनका ख्याल ये है कि ये हमले बार बार जारी रखने से और उसकी शिद्दत बढ़ने से अपने लिए स्पेस पैदा करेंगे, लेकिन वो उससे बिल्कुल उलट रहा। तो मैं नहीं समझता कि इससे उनको फायदा होगा। ये अलबत्ता होगा कि जो मौजूदा हुकूमत है उसका स्पेस बढ़ेगा बजाय कम होने के। अब सर जो बयानात हैं उसके अल्फाज का चुनाव जो है, और इमरान खान जो है वो कहते हैं जी कि जो मुंह में आता है बोल देते हैं। मेरा जो तज्जिया है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो सेंटेंसेस को बाकायदा क्राफ्ट करते हैं, रिहर्स नहीं करते, उन्हें क्राफ्ट करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक ज़िंदा हूँ मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, और बराह रास्त अपने ऊपर, अपने बेगम के ऊपर जो उनका ख्याल है कि कोई कत्ल की साजिश तारी की जा रही है उसका ज़िम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। ये नेक्स्ट लेवल है। ये निगोशिएटिंग टैक्टिक्स में अब कुछ थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ते हैं। प्रोवोक भी तो किया जा सकता है कि एक ऐसा कोई स्टेप लिया जाए कि और हालात ख़राब हो जाए। जी बिल्कुल, देखें मैं मुत्तफिक नहीं हूँ मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जो कहा है और अनीका जो कह रही हैं, और मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान कोई डेस्परेशन हो या ना हो, वो जो कुछ कर रहे हैं पिछले 2 साल में उन्होंने जो कुछ किया है उसका उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। आप देखें ये सारी बातें करते हुए, ये जिनको आप यू टर्न कहते हैं, आप कहते हैं जी वो बड़े ताकतवर लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारे। मैं तो समझता हूँ दूसरी साइड ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है। मैंने तो ये देखा है उस बंदे ने 3.5 साल हुकूमत की है, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत की है। आप काम किया या नहीं किया, 3.5 साल हुकूमत की, 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की, और अभी 5 साल उसके बाद अभी 5 साल और करेंगे, 15 साल। और इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूलियत जो है वो इमरान खान की है इस मुल्क में, और मकबूलियत के साथ साथ वो मकबूलियत उन्होंने तकसीम करके ली है, और तकसीम उन्होंने सिर्फ आवाम को नहीं किया, सियासी वोट बैंक को नहीं किया तकसीम, कि उन्होंने अदलिया को तकसीम कर दिया, उन्होंने मीडिया को तकसीम कर दिया। और उनके पास ये जो तकसीम है और उनकी जो सपोर्ट है, ऐसी सॉलिड और कल्टिस्ट सपोर्ट किसी और सियासी लीडर में लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता पाकिस्तान में ही थी, लेकिन ज़ाती तौर पर, और ये चीज़ उनकी स्ट्रेंथ भी है और दूसरों के लिए थ्रेट भी है। लेकिन इलेक्शन हो गए, हुकूमतें बन गई, उनकी अपनी हुकूमत मौजूद है, पॉपुलर भी है जिस तरह फरमा रहे हैं, फ़ायदा भी उठाया। इस वक्त वो जेल में है, तो ज़ाती तौर पर तो कोई फ़ायदा ना हुआ ना। मतलब जेल से आप बाहर नहीं हैं, बेगम भी आपकी जेल में है, क़यादत आपके पास मौजूद नहीं है। तो मैं ज़रा फ़वाइद की फहरिस्त के अंदर ये जानना चाहता हूँ कि उनको ज़ाती तौर पर से क्या फ़ायदा है? ज़ाती तौर पर उनकी फसाद तो फैला सकते हैं। देखें, एक नार्सिसिस्ट इंसान अगर हो उसको ज़ाती तौर पे ये फ़ायदा होता है कि फोकस उस पर है। ही इज़ द किंग मेकर। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हिम, सो ही इज हैप्पी विद दैट। वन थिंग, ठीक, इस मुल्क में आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी, उनका मुकर्रर करदा सदर यहाँ से लाहौर गया उनके घर, उनसे डिस्कस करने में कि ये आर्मी चीफ हम लगा, मैं मेरे पास दरबारी तो ये करते हैं, आपको पता है सारी जमातों की बात है। आप उसे ऑप्टिक्स कहें, दरबारीपन कहें, जो मर्जी कहें, फोकस किधर रखता है वो अपनी तरफ। लेकिन अभी वो जेल में है। जेल में होने से क्या फ़र्क पड़ा उसे? मकबूल जिस दिन जेल से बाहर निकलेगा या तो आप उसे सारी उम्र जेल में रख लें, वो नहीं रखना। आपने कहा जी अभी कोई कह रहा था कि 9 मई के जो जराइम है उन पे केसेस में बड़ी तेज़ी आ जाएगी। 1 साल में तेज़ी क्यों नहीं आई? क्या पेट्रोल भरवा रही थी वो ट्रेन, या उसका टायर पंक्चर हुआ था कि 1 साल तो आप कुछ कर नहीं पाए? अच्छा, अब तेज़ी ला के क्या करेंगे? ये बड़ा स्ट्रॉन्ग, ये भी उसके 3 केसेस में आपने सजा दी। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो उसके हक में गई, अपने जो वेटेज है उसके अंदर इजाफा कर रहे हैं। अभी आप उसको ट्रांसलेट तो नजर नहीं आपको आता क्योंकि वो जेल के अंदर है, लेकिन एज ही पॉइंट्स आउट कि जेल से जब भी बाहर आएंगे तो ये तमाम चीज़ें उनके पास ब्लैंक चेक्स हैं, ये इसको कैश करेंगे। योर टेक। सो 2 जाविये हो सकते हैं इसके। एक वो गेन जो कि पब्लिक सेंटिमेंट का गेन है, उसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो गेन कर रहे हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है कि आसपास जितने लोग देखें वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ माइल नज़र आते हैं, इमरान खान साहब की तरफ माइल नज़र आते हैं। हमें ये भी पता है कि ज़्यादातर यहाँ सियासत के अंदर अगर उड़ान आती है तो वो तब आती है जब आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक तरीक़ाकार अपनाते हैं, चाहे वो PMLN हो, वोट को इज्जत दो का नाम लिया, अच्छी खासी उड़ान आई। पीपल्स पार्टी हो, वो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करती है तो फिर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। वही इमरान खान साहब कर रहे हैं। और आप जो बात फरमा रहे थे ना कि अगर कोई ये समझता है कि वो सिर्फ सेंटेंसेस थ्रो अवे कर देते हैं,
इमरान खान, अगर आप ये समझे कि वो वैसे सियासतदान है कि नो ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ जस्ट अ क्रिकेटर, ऐसी बात नहीं है। कुछ सालों के अंदर उनको वाकई में वो अभी सियासतदान वाले सियासतदान बन गए कि उनको पता है। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे जाविये की तरफ थे कि पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत अहम किरदार है एस्टैब्लिशमेंट का, है एक बहुत अहम किरदार है अदलिया का। ये सारे किरदारों को आप साइड पे करके ये नहीं कह सकते कि हम लोग सिर्फ पॉपुलैरिटी की बुनियाद के ऊपर आगे आ जाएंगे। अगर आते तो क्या 8 फरवरी को हम लोगों को उसके बाद PMLN के मियां जावेद लतीफ़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब और बाकी सारे एक बात करते हुए ना सुनाई देते कि जी हम लोग जो है हमारी सीटें इधर हो गई, या हम लोगों को हुकूमत सही नहीं बनी, हमारी फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। बेसिकली PTI और PMLN का जो बयानिया है वो तो हमें सिमिलर होता हुआ नजर आ रहा है। पावर पॉलिटिक्स के हवाले से अगर आप देखें तो ये कोई इतनी अच्छी स्ट्रेटजी नजर नहीं। पावर पॉलिटिक्स के हवाले से बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, बट एट द सेम टाइम बाकी जमातों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये फर्क है कि बाकी जमातों के जो बच्चे हैं, उनके नेक्स्ट नस्लें हैं, जनरेशंस हैं, वो जमात को संभालने को तैयार हैं, तो वहां उनका पर्सनल गेन सिर्फ पर्सनल नहीं रहता, जनरेशनल हो जाता है। या खान साहब के पास आगे कोई नहीं है, तो इसलिए उनका पर्सनल गेन उनको मिलना भी उनके लिए जरूरी है। जी एक छोटी सी बात कर लूँ, ये अगर इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई इस पे आ गई ना कि या अल्लाह जर्मनी की तोपों में कीड़े पड़े, तो इमरान खान के बाद कोई है नहीं, तो फिर तो बड़ी मौजें हो जाएंगी, तो फिर मेरा ख्याल सुलह कर लेनी चाहिए इमरान खान से, अगर ये स्ट्रेटजी है। दूसरी बात, ये एक और फैक्टर भी है जो हम पहले बात कर रहे थे ना, कि फोकस अपने ऊपर रखते हैं, पॉपुलैरिटी ले रहे हैं। दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं अपने लिए कि इस मुल्क में किसी के पल्ले इज्जत नहीं रहने दी उन्होंने, किसी इदारे के, और ना ही वो किसी हुकूमत को चलने दे रहे हैं, और ना ही चलेगी। और ये देख लीजिए इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी, ये 13 से चल रही है। ही इज एन एनार्किस्ट विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी स्ट्रेटजी। ठीक है, उन्होंने फसाद फैलाना है, वो फैला रहे हैं कामयाबी से, और उनको सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी है, अदलिया के अंदर से भी है, मीडिया के अंदर से भी है। तो ही सक्सेस, वो ही इज गोना बी हियर एंड मेक योर लाइफ डिफिकल्ट। सोलंकी साहब जरा इसकी तरफ जाएं तो जिंदगी किसके लिए मुश्किल कर रहे हैं? जिन लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं और जो असम्बली के अंदर पहुंच गए हैं, KPK के अंदर उनकी हुकूमत अपनी बन गई है, सेनेट के अंदर उनके सेनेटर्स बैठे हुए हैं, उनका तो स्टेक है इस निज़ाम के अंदर, और इमरान खान जो है वो पावर पॉलिटिक्स में उन लोगों की धुनाई कर रहे हैं जो लिंचपिन है इस तमाम निज़ाम की। तो वो लोग तो बहुत वरीड हो गए जो PTI के स्टेक होल्डर्स हैं इस निज़ाम के। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो इन्होंने 6 जमाती इत्तेहाद बनाया है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई अवामी एजिटेशन नहीं होगी ऐसी जो कि इस निज़ाम को हिला दे। ये ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा की जो इनकी अपनी हुकूमत है उसके मफाद में नहीं है, तो ये हल्का फुल्का शोशा जो है वो करना वो एक अलग बात है। इमरान खान को और उनकी अहलिया को इससे कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़रा हम आते हैं अब मरवत साहब के बयान के ऊपर, हम ज़रा प्ले करते हैं कि उन्होंने क्या बात की, और बड़ी दिलचस्प कॉन्वर्सेशन है और बड़े वाज़े अंदाज से, मतलब ये वो बयान है जिसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अक्सर बयान जो हैं, वाज़े बयान भी इसी हल्ले में आप उनको फारिग कर देते कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। सुनिएगा ज़रा क्या बात हुई। हमने आपको पूरा ये क्लिप नहीं सुनवाया, उस क्लिप के अंदर बार बार इसरार कर रहे हैं कि इसके अंदर MPS भी ज़ाती तौर पर इन्वॉल्व है। अच्छा, मैं एडिटोरियली आपको पॉलिसी बता दूं, मेरे प्रोग्राम की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि हम मरवत साहब को इन्वाइट नहीं करते, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मरवत साहब जो हैं वो हेडलाइन ग्रैब कर रहे हैं। सऊदी अरब के ऊपर अटैक, डिड यू एक्सपेक्ट दिस एट अ टाइम जब उनका $35 बिलियन का ख्वाब लेके हम फिर रहे हैं, उनका डिफेंस का नुमाइंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे बैठा हुआ है, एंड देन स्ट्रेट मिसाइल मार दिया। देखिए, वो अभी अनीका ने बात की है ना कि इमरान खान को पॉलिटिक्स आ गई है, ये बात तो माननी पड़ेगी। जब तक आप अपने, ये इस्टेब्लिशमेंट को भी है कि जब तक अपने मुखालिफ का वो स्ट्रेंथ्स नहीं देखेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, वो उसके लिए स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। वो हर किस्म का प्लेयर उसने फील्ड में छोड़ा हुआ है, कोई सख्त स्टेटमेंट देता है, कोई नरम स्टेटमेंट देता है, कोई दरमियान में स्टेटमेंट देता है। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा सऊदी अरब प्रेशर में तो आएगा ना, इन्वेस्टमेंट अगर MBS प्रेशर में आएगा। नहीं, सऊदी अरब अभी ये उनका वफ्द आया हुआ है ना, और आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अगर सऊदी अरब इस पर ड्रैग करता है अपने फीट इस इन्वेस्टमेंट के इशू पे, तो किसको नुकसान होगा?
पाकिस्तान की हुकूमत को नुकसान होगा ना। हुकूमत तो ज़ाहिर है एक उसमें है, कोलैटरल डैमेज है। इससे इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ता कि नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है या सिर्फ हुकूमत को हो रहा है। उन्हें हुकूमत को नुकसान पहुंचाना है, गैर मकबूल करवाना है, गैर मकबूल करवाना है, मुआशी कियास फैलाना है। अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट आ रही है या कोई बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, उन्होंने ऐसा कोई ना कोई काम ज़रूर करना है जिससे एक ऐसी फ़िज़ा पैदा हो जाए बेयकीनी की। अब देखें ना, IMF के बारे में उन्होंने पहले IMF के वफ़द से वो मिले हैं, उन्हें गारंटीज़ दी हैं कि आप ये प्रोग्राम शुरू करें, हम इसको अगर हमारी हुकूमत आई तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और आज ही स्टेटमेंट है उनकी कि IMF के प्रोग्राम से अवाम के इल्तिफा हो गई। CPEC के ऊपर भी आपको याद उनके बयान यही तो ये क्या एनार्की जो क्रिएट करना चाहते हैं। IMF, सऊदी, CPEC उनका देखिए तलत साहब, उनका वाज़ेह एजेंडा है, मैं नहीं खेलूंगा तो कोई भी नहीं खेलेगा। मुझे तो समझ ये नहीं आती कि ये चीज़ अदलिया और फ़ौज के अंदर जो सीनियर लेवल पे लोग बैठे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं आज भी, उनको ये चीज़ें नज़र क्यों नहीं आती। हमें तो और आपको तो एक लफ्ज़ बोलने पे अपनी मतलब मुसलमानी भी साबित करनी पड़ती थी और पाकिस्तानियत भी साबित करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे वो देख के भी वो कहते नहीं ठीक है यार ये सही कह रहा है। ये क्या माइंडसेट है? आप कुछ इस पर रोशनी डालेंगे? मैं रोशनी डालूंगा जब हमारे पास वक्त होगा। फिलहाल रोशनी डालने का वक्त नहीं है, प्रोग्राम कंक्लूड करने का वक्त है। 2 गेस्ट बैठे हुए हैं, योर टेक। पैटर्न है तलत साहब, दिस इज़ अ पैटर्न। इससे पहले आपने CPEC की बात की, उससे पहले आपको याद है कि जब शौकत तरीन साहब थे तो IMF की बात, देन अभी IMF को जो ख़त लिखा है, उसके बाद उमर अयूब साहब की स्टेटमेंट है कि सऊदी अरब को देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती है या नहीं है। ये आप एक ऐसे मुल्क को कह रहे हैं जहां बादशाहत है। उसके बाद अब ये स्टेटमेंट आई है, तो ये एक पैटर्न है कि अगर, और फिर धरना जिस टाइम पर प्रेसिडेंट शी ने आना था। सो ये एक पैटर्न है, उस पैटर्न के तहत चल रहे हैं। प्रेशर दिलाने का एक और टैक्टिक है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े टैक्टफुली कर रही है और सक्सेसफुली भी कर रही है। कि हमें लग रहा है कि ओ जी मरवत साहब तो अनगाइडेड मिसाइल है, लेकिन मुझे तो अनगाइडेड मिसाइल नहीं लग रहे, मुझे तो पैटर्न का एक हिस्सा लग रहा है। ठीक, सोलंकी साहब, वो बाज़ औक़ात कहते हैं कि आप यू कैन विन द बैटल बट यू कैन लूज द वॉर। तो ये बैटल्स तो जीत रहे हैं, लेकिन जो इवेंचुअल वॉर है, मतलब आपने दुनिया को कोई मुल्क नहीं छोड़ा जिसके साथ आपने सिंह नहीं लड़ाए हो, कोई इदारा नहीं छोड़ा जिसको आपने टक्कर नहीं मारी हो। आप केओस के नुमाइंदा हैं, आप हर किसी की इज्जत तो पगड़ी को उछालते हैं। इवेंचुअली आप क्या करना चाहते हैं? देखें, ये मैं अपने पहले बयान पे जाऊंगा कि ये शदीद मायूसी जो है वो उसका इजहार है। ये एक अनार्किस्ट आदमी है, ये सब कह रहे हैं, लेकिन वो जो स्कॉर्च द अर्थ पॉलिसी जो होती है कि हर चीज़ तबाह कर दो, जो मरवत ने कहा है अपनी गुफ्तगू के अंदर, बिल्कुल यही तासर दिया कि ये उनके जहन में नहीं आया, बल्कि जो खुद खान साहब की सोच है उसकी अक्कासी करते हैं। अब क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आ गया है तो फिर फौरी तौर पर उसकी उन्होंने तरदीद करने की कोशिश की है। लेकिन बुनियादी ये जो फ़लसफ़ा है ये खान साहब का ही है, और बुनियादी उसका जो मकसद है वो ये है कि हर तरह की तबाही फैला दें ताकि जो है वो कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल आए, लेकिन उसका फ़ायदा कोई इनको होने वाला नहीं है। और ये भी नहीं होने वाला कि सऊदी अरब जो है वो इस बयान की वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़त्म कर। आपने कहा इमरान खान ने हर इदारे को टक्कर मारी है और इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी उन्होंने बना के नहीं रखी। जिस इदारे को टक्कर मारी है उस इदारे से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस भी इदारे को मारी, अदलिया हो, फौज हो, फ़ायदा हुआ है। उनके अंदर उनकी सपोर्ट अभी भी है, ज़्यादा है। इंटरनेशनल देख लें, अमेरिका को उन्होंने बहुत टारगेट किया, क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने लॉबिस्ट वहाँ पे हायर किए और अब अमेरिकी कांग्रेसमैन इतना प्रेशर पाकिस्तान पे डाला हुआ है बरतानिया की तरफ से, उनकी वहाँ पे पूरी फैमिली है, वहाँ से आपको पता है कितना प्रेशर है। तो सऊदी अरब या UAE क्या है, बरतानिया और अमेरिका का प्रेशर से हार जाएंगे अगर ट्रंप आ गया तो। थिंक अबाउट इट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोग्राम आ रहा जारी।